नमस्कार साथियों। आज हम बायकॉस्की से संबंधित 25 क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। आप बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही गए और कितने प्रश्न गलत गए कमेंट करके। हमारा पहला प्रश्न है, एक शिक्षक गणित पढ़ाते समय पहले संकेत देता है, फिर उदाहरण दिखाता है और धीरे धीरे सहायता कम कर देता है। यह शिक्षण प्रक्रिया किस अवधारणा को दर्शाती है? आपके ऑप्शन है ए ZPD, बी निजी भाषण, सी स्कैफोल्डिंग और डी समायोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कैफोल्डिंग। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। सहायता कम करने का उद्देश्य है। सहायता कम करने का उद्देश्य, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र अधिगम। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3, एक बच्चा अकेले कार्य नहीं कर पाता लेकिन सहपाठी की मदद से सही उत्तर देता है। यह स्थिति किसका उदाहरण है? तो यह स्थिति हमारी ZPD का उदाहरण है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ZPD की फुल फॉर्म क्या होती है। अगला प्रश्न है हमारा, वाइगोत्स्की का मुख्य सिद्धांत किस पर आधारित है? तो वाइगोत्स्की का मुख्य जो सिद्धांत है मुख्यतः सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण पर आधारित है। प्रश्न नंबर 5, एक बच्चा कठिन काम करते समय स्वयं से बोलता है, पहले यह करूंगा फिर वह करूंगा। यह किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है हमारे निजी भाषण का। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, वाइगोत्स्की के अनुसार यह निजी भाषण आगे चलकर बदल जाता है। किस चीज में बदल जाता है? आंतरिक भाषण में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंतरिक भाषण। प्रश्न नंबर 7, एक शिक्षक बच्चों को समूह में कार्य करवाता है, चर्चा करता है और विचार साझा करवाता है। यह शिक्षण वाइगोत्स्की के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह हमारे समाज सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। अगले प्रश्न को देखेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है समाज की और भाषा की। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। एक बच्चा पहले शिक्षक की मदद से समस्या हल करता है, बाद में स्वयं करने लगता है। यह परिवर्तन किस प्रक्रिया को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है हमारी अंतर्निरीक्षण को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतः निरीक्षण। प्रश्न नंबर 10, अंतर्निरीक्षण का सही अर्थ है। अंतर्निरीक्षण का सही अर्थ क्या है? तो अंतर्निरीक्षण का सही अर्थ होगा आपका सामाजिक प्रक्रिया का मानसिक बनना। सामाजिक प्रक्रिया का मानसिक बनना, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, एक शिक्षक कठिन कार्य बच्चों को देता है लेकिन पूरी मदद नहीं करता। यह कार्य किस क्षेत्र में होना चाहिए? तो यह होना चाहिए आपके ZPD में। आप इसे कमेंट करके बताइए ZPD का पूरा नाम क्या है। प्रश्न नंबर 12, यदि कार्य बहुत आसान हो तो क्या होगा? अगर कार्य बहुत आसान होगा तो बच्चा सीखना नहीं होगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक बच्चा अपने घर के सांस्कृतिक अनुभवों के आधार पर समस्या हल करता है। यह किस बात को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है संस्कृति की भूमिका को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संस्कृति की भूमिका। प्रश्न नंबर 14, वाइगोत्स्की के अनुसार संस्कृति किस समाज को सबसे अधिक प्रभावित करती है? तो संस्कृति संज्ञानात्मक जो विकास है उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। प्रश्न नंबर 15, एक शिक्षक बच्चों को सीधे उत्तर नहीं देता बल्कि संकेत और प्रश्न पूछता है। यह किस प्रकार का शिक्षक है? तो यह एक मार्गदर्शक है, एक मेंटोर है, मार्गदर्शक है। प्रश्न नंबर 16, GPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यह दृष्टिकोण किस सिद्धांत से जुड़ा है या किस मतलब आपके विचारक से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा है हमारे वाइगोत्स्की से। प्रश्न 17, एक बच्चा समूह में बेहतर सीखता है, अकेले नहीं। यह किस सिद्धांत का समर्थन करता है? तो यह समर्थन करता है समाज सांस्कृतिक का। ये शायद पहले भी हो गया। प्रश्न नंबर 18, इस केस में सीखना पहले कहाँ होता है? तो ये होता है आपका सामाजिक स्तर पर। प्रश्न नंबर 19, एक शिक्षक सहयोगात्मक अधिगम, चर्चा और
पीर लर्निंग पर बल देता है। सीटेट के अनुसार यह किसका सर्वोत्तम प्रयोग है? तो यह प्रयोग है आपके सहयोगात्मक अधिगम का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, यह शिक्षण किस क्रम को दर्शाता है? तो सीखना और उसके बाद विकास। तो ये बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, वाइगोत्स्की के अनुसार गलत कथन कौन सा है? तो गलत कथन होगा आपका बच्चा अकेले सबसे अच्छा सीखता है। ये गलत कथन है। प्रश्न नंबर 22, इसके फोल्डिंग हमेशा होती है। तो इसके फोल्डिंग हमेशा होती है आपके किसमें? अस्थाई। प्रश्न नंबर 23, वाइगोत्स्की के अनुसार बुद्धि का विकास होता है। तो जो बुद्धि का विकास है वो होता है सामाजिक सहभागिता से। सामाजिक सहभागिता से सबसे अधिक बुद्धि का विकास होता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन वाइगोत्स्की की अवधारणा नहीं है? कौन सी वाइगोत्स्की की अवधारणा नहीं है? तो संरक्षण वाइगोत्स्की की अवधारणा नहीं है। जीपीडी, निजी भाषण और इसके फोल्डिंग, ये तीनों क्या है? वाइगोत्स्की की अवधारणाएं हैं। प्रश्न नंबर 25 और लास्ट, सीटेट के लिए वाइगोत्स्की का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है सामाजिक आधारित अधिगम। ये हमारे 25 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही गए हमें बताइएगा। वाइगोत्स्की से संबंधित 4 से 5 क्वेश्चंस हर बार सीटेट के पेपर में पूछे जाते हैं। शायद ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।